नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की खास खबरें। उड़ीसा के तट पर साइक्लोन दाना का लैंडफॉल, 7 राज्यों में असर। मुंबई कंडला फ्लाइट में बम होने की धमकी, कंडला एयरपोर्ट पर पुलिस की सघन जांच। और लोक कलाकार राजभा गढ़वी के बयान पर विवाद, गुजरात के आदिवासियों में रोष। उड़ीसा के तटीय इलाकों से टकराए दाना चक्रवात ने काफी तबाही मचाई है। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान दाना गुरुवार रात 12:05 पर ओडिशा के तट से 110 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से टकराया। सुबह करीब 8:30 बजे तूफान की लैंडफॉल प्रोसेस खत्म हुई। 8.5 घंटे में तूफान की रफ्तार घटकर 10 किलोमीटर प्रति आवर हो गई। दाना के असर से उड़ीसा में लगातार बारिश हो रही है। भद्रक केंद्रपाड़ा में 30 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश का अनुमान है। सीएम मोहन चरण मांझी ने इस पर कहा कि 5.84 लाख लोगों को रिलीफ कैंप में शिफ्ट किया गया है। कई इलाकों में पेड़ उखड़े, गाड़ियां भी डैमेज हुई। कोलकाता और भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो गया है। कोलकाता में पहली फ्लाइट सुबह 8:40 पर रवाना हुई। वहीं रेलवे ने कहा कि कैंसिल ट्रेनों को छोड़ दे तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जाने वाली बाकी ट्रेनें शेड्यूल के हिसाब से चलेंगी। भुवनेश्वर और कोलकाता एयरपोर्ट पर गुरुवार शाम 5 बजे से शुक्रवार सुबह 8 बजे तक 300 फ्लाइट्स कैंसिल रही। वहीं साउथ ईस्ट रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे, ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की 552 ट्रेनें रद्द की गई। उड़ीसा के अलावा तूफान का असर पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में भी देखने को मिला। पश्चिम बंगाल सरकार ने 83,000 लोगों को रिलीफ कैंप में पहुंचाया। मुंबई से कंडला आने वाली फ्लाइट में बम होने की धमकी मिलने पर हड़कंप मच गया और फ्लाइट में सवार यात्री सकते में आ गए। भारत की विभिन्न एयरलाइंस की फ्लाइट को धमकी मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच मुंबई कंडला फ्लाइट में भी बम होने की धमकी दी गई, जिससे तहलका मच गया। कांडला एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके बाद कच्छ पुलिस ने एयरपोर्ट पर सघन जांच अभियान चलाया। आईजीपी बॉर्डर रेंज चिराग कोरडिया और पूर्व कच्छ एसपी सागर बागमार ने अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मिलकर जांच की। बीडीडीएस समेत टीमों के साथ कंडला हवाई अड्डे पर सघन जांच की गई, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया, जिस पर अंजार डीवाईएसपी मुकेश चौधरी ने जानकारी दी। आज दोपहर को मुंबई से कंडला आ रही फ्लाइट को बम से उड़ा देने की धमकी मिली थी, जिसके तहत कंडला एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अलग अलग एजेंसियों को उसकी जानकारी दी, जिसके तहत सभी एजेंसियां तुरंत ही कंडला एयरपोर्ट पर पहुंची थी। और उसके बाद जैसे ही फ्लाइट लैंड हुई तो उसके बाद एजेंसियों ने और बीडीडीएस की टीम ने फ्लाइट की चेकिंग की और पैसेंजर और उसके सामान की बारीकी से चेकिंग किया गया था और कुछ उसमें संदिग्ध चीज़ न मिलने के कारण फ्लाइट को बम्बई के लिए क्लियरेंस दिया था। दरअसल इस तरह के मामले भारतीय एविएशन इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब यह एक तरह से नेशनल थ्रेट में बदलता जा रहा है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन समेत तमाम स्टेट पुलिस और अन्य एजेंसी इस मामले की जांच में लगी है, लेकिन एयरलाइंस का कहना है कि अब तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। गुजरात के लोक कलाकार राजभा गढ़वी के आदिवासी लोगों पर की गई टिप्पणी का विधायक चेतर वसावा द्वारा विरोध किया गया। गुजरात के सौराष्ट्र में लोक डायरे के कलाकार राजभा गढ़वी ने आदिवासी समाज के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उनका कहना था कि गुजरात के डांग आहवा से गुजरते वक्त आदिवासी लोग कपड़े तक लूट लेते हैं। इस आपत्तिजनक बयान से आदिवासी समाज में रोष देखने मिल रहा है। तो हकीकत रियली कहूं छू, केनिया में अमारे एयरपोर्टे जावुं तू ने तो रात्रे निकल्या तो पुलिस नी गाड़ी राखी आगळ पाछळ आफ्रिकन पुलिस नी। शुं कामे तो के जंगल होहरु जवान छे तो मैं कीधुं तो के लूटी ली जंगली। आ रियल बात समझवा जेवी। गीर में एटली एक आटो मारी जो जीवन में हूँ तमने कहूं छूं। मैं रूपाला साहेब ने हमणे बात करी, बा बहु राजी थई गई कि आ तो बहु मोटी बात छे, आना माटे कंईक करवुं जोईए एम। आगळ पाछळ पोलीसनी गाड़ी शुं कामे जंगली लूटी लीए। हवे एवुं तो दुनियाना केटलाय जंगलोमां छे। पछी मैं घणुंय जाण्युं के बधाय जंगलोमां जंगलवासीओ
રાતે નીકળો તો લૂંટી લે. હવે આવો ભારતમાં. આ રિયલી વાત. ભારત બિહારના અમુક રાજ્યોમાં તમે બિહારના અમુક જંગલોમાં, મધ્યપ્રદેશના જંગલોમાં કે કોઈ યુપીના જંગલો કોઈ હોય, રાતે તમને જંગલના અધિકારી કહી દે આ કેડે ન જતા, ફરી જાઓ, આ જંગલ હોરવો છે, હવે રાતે ન જવાય, કાં તો લૂંટી લે. આવો ગુજરાતમાં ડાંગ આહવાના જંગલોમાં કેટલાય લૂંટી લે, કપડાય નથી રહેવા દેતા. આ ગુજરાતમાં વાત. મારા રૂવાડા બેઠા થાય, આ વાત કરતા ગૌરવ થાય છે. ઓલ ઓવર વર્લ્ડ, આખી દુનિયામાં એક જ ગાંડી ગીર એવી છે કે રાતે 1:30 વાગે ભૂલા પડો તો નેહડા વાળા આડા ફરીને લઈ જાય જમાડવા માટે, ઈ લૂંટાઈ જાય. આ રિયલી વાત છે હો. ઈ લૂંટાઈ જાય કે આવો આવો મારો બાપુલિયો, મારું નેહડું છે. અને એક મુંબઈના સાહેબે લેખ લખેલો. इस मामले नर्मदा जिला के डेडियापाड़ा के विधायक चैतर वसावा ने आपत्ति जताते हुए इस बयान की आलोचना की है. આજે ડાંગથી ઘણા સામાજિક આગેવાનોના મારા પર ફોન હતા અને સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી મેં જોયું ત્યારે સૌરાષ્ટ્રના લોક ડાયરાના એક જાહેર કાર્યક્રમમાં સાહિત્યકાર રાજભા ગઢવી દ્વારા જાહેરમાં ગૌરવભેર એવી વાત કરવામાં આવી કે ગુજરાતના ડાંગ અને આહવાના જંગલોમાં જઈએ ત્યાંના જંગલી લોકો દ્વારા લૂંટી લેવામાં આવે છે અને કપડાં પણ ઉતારી લેવામાં આવે છે. ત્યારે આવી ટિપ્પણી એ આદિવાસી સમાજને નીચું બતાવવા માટે જે ટિપ્પણી કરી છે, જેને અમે સખત શબ્દોમાં વખોડી કાઢીએ છીએ. અને આ રાજભા ગઢવી જો આદિવાસી સમાજની જાહેરમાં માફી નહીં માંગે અને પોતાના શબ્દ પાછા નહીં ખેંચે તો લોકોમાં ખૂબ મોટી આક્રોશ છે, લોકોની લાગણી દુભાયેલી છે. આવનારા દિવસોમાં એમના પર કડક કાર્યવાહી કરાવવા માટે અમે સમગ્ર આદિવાસી સમાજ રોડ પર પણ ઉતરવાનું થશે તો અમે રોડ પર પણ ઉતરીશું. गुजरात के लोक कलाकार राजभा गढ़वी के निवेदन के चलते आदिवासी समाज में रोष देखने को मिल रहा है. गुजरात के प्रखर लोक कलाकार राजभा गढ़वी ने एक डायरे के दौरान डांग आहवा में आदिवासी लोग जंगलों में लूट लेते होने की बात कही थी, जिसके बाद आदिवासी समाज के लोगों में रोष देखने को मिल रहा है. તો હકીકત રિયલી કહું છું, કેનિયામાં અમારે એરપોર્ટે જવું હતું ને તો રાત્રે નીકળ્યા તો પોલીસની ગાડી રાખી આગળ પાછળ, આફ્રિકન પોલીસની. શું કામ? તો કે જંગલ હોરું જવાનું છે. તો મેં કીધું તો કે લૂંટી લી જંગલી. આ રિયલ વાત સમજવા જેવી. ગીરમાં એટલી એક આટો મારીજો જીવનમાં, હું તમને કહું છું. મેં રૂપાલા સાહેબને હમણાં વાત કરી, બા બહુ રાજી થઈ ગઈ કે આ તો બહુ મોટી વાત છે, આના માટે કંઈક કરવું જોઈએ એમ. આગળ પાછળ પોલીસની ગાડી શું કામે જંગલી લૂંટી લે. હવે એવું તો દુનિયાના કેટલાય જંગલોમાં છે. પછી મેં ઘણું જાણ્યું કે બધા જંગલોમાં જંગલવાસીઓ રાતે નીકળો તો લૂંટી લે. હવે આવો ભારતમાં. આ રિયલી વાત. ભારત બિહારના અમુક રાજ્યોમાં તમે બિહારના અમુક જંગલોમાં, મધ્યપ્રદેશના જંગલોમાં કે કોઈ યુપીના જંગલો કોઈ હોય, રાતે તમને જંગલના અધિકારી કહી દે આ કેડે ન જતા, ફરી જાઓ, આ જંગલ હોરવો છે, હવે રાતે ન જવાય, કાં તો લૂંટી લે. આવો ગુજરાતમાં ડાંગ આહવાના જંગલોમાં કેટલાય લૂંટી લે, કપડાય નથી રહેવા દેતા. આ ગુજરાતમાં વાત. મારા રૂવાડા બેઠા થાય, આ વાત કરતા ગૌરવ થાય છે. ઓલ ઓવર વર્લ્ડ, આખી દુનિયામાં એક જ ગાંડી ગીર એવી છે કે રાતે 1:30 વાગે ભૂલા પડો તો નેહડા વાળા આડા ફરીને લઈ જાય જમાડવા માટે, ઈ લૂંટાઈ જાય. આ રિયલી વાત છે હો. ઈ લૂંટાઈ જાય કે આવો આવો મારો બાપુલિયો, મારું નેહડું છે. અને એક મુંબઈના સાહેબે લેખ લખેલો. अरवल्ली जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष, गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के आदिजाति डिपार्टमेंट के अध्यक्ष राजेंद्र पारघी ने इस मामले मुख्यमंत्री को शिकायत करते हुए राजभा गढ़वी से माफी मांगने की मांग की है. लोक गायक कलाकार राजभा गढ़वीए एक डायरामां गुजरातना आदिवासी समाजનું અને ખાસ કરીને ડાંગ જિલ્લાના આદિજાતિ લોકોનું અને વિસ્તારનું જે લોક ડાયરામાં અપમાન કર્યું છે તેને સમગ્ર ગુજરાતના આદિવાસી સમાજ દ્વારા હું સખત શબ્દમાં વખોડી કાઢું છું. રાજભા ગઢવી જો અમારા આદિવાસી સમાજની માફી નહીં માગે તો આવનારા સમયમાં અમે દરેક તાલુકા જિલ્લા મથકે ધરણા રોડ રસ્તા પર આવીને આંદોલન કરીશું અને રાજ્ય સરકારને પણ વિનંતી કરું છું કે તાત્કાલિક કાયદેસરની કાર્યવાહી કરે. આ રીતે આદિવાસી સમાજનું જે અપમાન થયું છે એ કોઈ પણ સંજોગોમાં આદિવાસી સમાજ ચલાવી લેશે નહીં. અને રાજ્ય સરકારને પણ વારંવાર વિનંતી કરું છું કે આના પર કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવે અને જો નહીં કરવામાં આવે તો અમે ફરીથી આંદોલન કરીશું, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી.
गुजरात के वडोदरा में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दिवाली के मौके पर इंटरनेशनल आर्टिस्ट राजेंद्र डिंडोरकर द्वारा रंगोली एंड पेंटिंग एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। वडोदरा के रावपुरा में आयोजित रंगोली पेंटिंग प्रदर्शनी का यह 14वां वर्ष है, जिसमें 14 पेंटिंग 14 आर्टिस्ट द्वारा तैयार की गई है, जिसमें सबने अपनी कला और मेहनत से रंगोली पेंटिंग को बेहतरीन बनाया है। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिसके आते ही हम कई सारे प्रिपरेशंस शुरू कर देते हैं और दिवाली का नाम सुनते ही हमारे जहन में कुछ शब्द हैं जो चलने लगते हैं। उनमें से कुछ शब्द हैं रंगोली, पटाखे, डेकोरेशन के लिए लाइटिंग्स। और क्या आप सोच सकते हैं कि इन शब्दों में से एक चीज ऐसी है जिसको आर्ट के तौर पर पेश किया जाता है। जी हाँ, आज हम पहुंचे हैं वडोदरा के रावपुरा स्कूल में, जहां पर एक अनोखी एग्जीबिशन हो रही है। ये 14 सालों से यहाँ पर हो रही है और राजेंद्र डिंडोरकर जो इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं, राजेंद्र डिंडोरकर, उन्हीं का श्री आदित्य फाइन आर्ट्स है जिनके आर्टिस्ट ने ये सारी पेंटिंग्स इस बार तैयार की हैं। यहाँ की रंगोली पेंटिंग्स की एक झलक आपको दिखा देते हैं और साथ ही साथ आपको बताते हैं कि ये रंगोली जो पेंटिंग है इसे तैयार करने में कितना वक्त लगा है। तो चलिए अब हम आपको लेकर जाते हैं एग्जीबिशन के अंदर। जो रंगोली पेंटिंग्स डिस्प्ले की गई है, यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आप देखिए गणपति बप्पा की बहुत ही खूबसूरत रंगोली पेंटिंग डिस्प्ले की गई है और ये कहीं ना कहीं हमारे हिंदू धर्म में जो संस्कृति हमारी चली आ रही है उसको भी दर्शाती है, क्योंकि बिल्कुल राइट साइड पर यहाँ पे हनुमान जी की पेंटिंग भी आपको नजर आएगी जिसका नाम दिया गया है महाबली और जिसे तैयार किया है आकाश शाह नाम के आर्टिस्ट ने। और बहुत ही खूबसूरत ये पेंटिंग है, बहुत ही डिटेल्स के साथ में इसे बनाया गया है। यानी ये अंदाज़ा लगा पाना कि ये रंगोली से बनाई गई है ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसकी डिटेल्स इतनी बारीकी से फिलअप की गई हैं कि ये ऐसा ही लगता है कि कोई रियल फोटो है, कोई पेंटिंग भी नहीं, कोई फोटो है, बिल्कुल ऐसा ही नजर आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं और भी कई सारी खूबसूरत रंगोली पेंटिंग्स यहाँ पर डिस्प्ले की गई हैं। इस पेंटिंग का नाम निखालस दिया गया है, जिसे अलका करांदीकर उन्होंने रेडी किया है और वो हमारे साथ यहाँ पर भी मौजूद भी हैं। तो उनसे जानते हैं कि ये जो नाम आपने दिया है निखालस और ये जो पेंटिंग बहुत खूबसूरत आपने बनाई है, इसका मतलब क्या होता है, किस पर्पस के साथ और कितना वक्त आपको? निखालस का मतलब होता है इनोसेंस। तो ये जो बच्चा है वो इतना इनोसेंट है और वो इस तरह से मौज में रहता है कि उसकी निखालसता ऐसे बाहर निकल रही है। और ये आप बनाने की बात करेंगे तो जैसे सर ने भी कहा 6 दिन 7 दिन लग गए। कभी सुबह आते थे, कभी रात को जगते थे, रात को 2, 3, 2:30 बजे तक जगते थे हम लोग। फिर घर चले जाते थे, थोड़ा सा सो के सुबह फिर घर के सारे काम खत्म करके फिर सुबह 10 बजे वापस आ जाते थे। फिर 2-3 बजे तक लगे रहते थे, फिर जाके थोड़ा सा रेस्ट करके और लास्ट मिनट पे पूरी रात हम यहीं पे है सब लोग। 6 बजे तक सब लोग यहीं पे थे और फिर वापस 4 बजे से हम लोग यहीं पे हैं। यह एग्जीबिशन 25 अक्टूबर से 4 नवंबर तक जारी रहेगा, जिसमें सभी के लिए एंट्री फ्री रखी गई है, जिससे कला प्रेमी यहां आकर कला का बेहतरीन उदाहरण देख सकें। आज यहाँ पर इनॉग्रेशन किया गया और इस मौके पर जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे निषिद्ध देसाई जी, जो कि म्युनिसिपल स्कूल बोर्ड वडोदरा के चेयरमैन हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, कैसा लगा है उन्हें यहाँ आकर, जो आर्टिस्ट की मेहनत है उसे देखकर कैसा लग रहा है? साफा एक ऐसी सिस्टम यानी कि ऐसी जगह जहाँ के श्री आदित्य फाइन आर्ट्स का ये जो 14 पेंटिंग्स है, ये 14 पेंटिंग्स सिर्फ 14 पेंटिंग्स नहीं है, ये इसके अंदर जो रंग भरे गए हैं वो एक एक हमारे कलाकारों के अंतरात्मा की एक पहचान है। ये कलर नहीं होते, ये एक एक अंतरात्मा की पहचान होती है जो उनके अंदर कूट के भरी हुई है। और भरने का काम करने के लिए हम डिंडोरकर सर को आज सही में इनका हम आभार व्यक्त करते हैं कि ये जो कला 5-10 हजार साल पुरानी कला हमारे बीच में है, इसको अविरत चलाए रखना, कोई भी चार्ज लिए बिना, मुफ्त में इसको यहाँ पे बच्चों के लिए, इनके आर्टिस्टों के लिए इतनी खुद आगे आके सबको मिला के रखना और सबको साथ में एक जगह पे ये आर्ट लोगों के लिए फ्री ऑफ चार्ज दिखाना, इनमें इनका कोई न स्वार्थ है न इनके खुद का कोई ये है, लेकिन इनको ये है कि ये कला जीवती रहनी चाहिए। इंसान आज है कल नहीं रहेगा, कला हमेशा रहेगी और ये कलाकार का नाम
हमेशा चलता रहेगा जब तक ये कला रहेगी। ऐसे कलाकार हमारे डिंडोरकर सर और इनकी जो ये फाइन आर्ट्स है, जो साफा के नाम से ये श्री आदित्य फाइन आर्ट्स है, और ये फाइन आर्ट्स चल नहीं रही है। आदित्य फाइन आर्ट्स के लिए हम कुछ भी करना पड़े, आगे हम साथ में रह के इनके साथ ये कला को बढ़ाने में हमारी तरफ से जो कुछ बन सकेगा हम हमारे साथ करेंगे। हम आज उनके साथ में जुड़े हैं, आगे भी जुड़ते रहेंगे, और आगे कुछ भी कोई भी कार्यक्रम ऐसा हो जहाँ हमारा सपोर्ट की जरूरत होगी हम उनके साथ रहेंगे। ये हमारे बच्चे भी आके देखें, इसके लिए आपके माध्यम से हमारे स्कूल के बच्चों को कहता हूँ कि आपका वेकेशन हो गया बेटा, आज स्कूल की एग्जाम खत्म हो चुकी है, आप आओ, हमारे आपके पेरेंट्स को लेके आओ, आप देखो, आप इसमें से कुछ सीखो, और कहीं जरूरत हो तो हमारा सपोर्ट लेना। आगे के दिनों में हमारे बच्चे भी इसमें जुड़े, इससे हमारी कोशिश रहेगी। आपके माध्यम से मैं सबको पहले तो दिवाली की शुभकामना दे दूं। दिवाली की शुभकामना के साथ VNM टीवी को भी मैं खूब खूब धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने ये कवर किया, इसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूं। तो जिन लोगों ने ये पूरी मेहनत करी है उनमें से एक आर्टिस्ट के साथ जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका इस रंगोली पेंटिंग को बनाने का क्या अनुभव रहा है। हम देखकर तो बहुत प्रोत्साहन दे रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं और बहुत सारी तारीफें कर रहे हैं, लेकिन जिन आर्टिस्ट ने इसे तैयार किया है उनसे भी जान लेते हैं कि उनका उनकी क्या मेहनत रही है, कितना वक्त लगा है आपको ये पेंटिंग्स को तैयार करने में। जी हमें यहाँ पे ये बनाने के लिए 3 से 4 दिन लगा है। दिन रात हम लोग मेहनत करते हैं इसके अंदर, और हमारे जो सर है, जो हमारे गुरु है राजेंद्र डिंडोरकर, जो आदित्य फाइन आर्ट्स के मेंटोर है, उनके गाइडलाइन से हमने ये सब रंगोली की है। आपने जिस थीम पर पेंटिंग बनाई है तो वो किस थॉट से आपने बनाया था? बस यही राम भक्त जो हनुमान, हमने ये जो बानर है वो थीम पर मैंने बनाई है रंगोली। आपकी तरह कई सारे आर्टिस्ट हैं जो इस तरह आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने आप को बहुत ही और अच्छे से निखारना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? बस उनको वही बता रहा हूँ कि आप जो दिल लगा कर आप कोई भी आर्ट करोगे, उसके अंदर दिल लगाओगे तो आपको आएगा। वो कहते हैं ना, आर्ट इज इन हार्ट, उस टाइप के आप दिल लगा कर काम करोगे तो आपका आर्ट जरूर से निकल के आएगा। तो हमारे सर हमको जिस तरह से गाइड करते हैं, हमको ये करते, प्रोत्साहन देते, तो हम उनके वजह से हम स्टेज पर आए हैं और कर रहे हैं हम लोग। आपने अभी जो खूबसूरत रंगोली पेंटिंग्स देखी, जिन आर्टिस्ट ने इस आर्ट को तैयार किया है, उन्हें जिन्होंने सिखाया है वो है इंटरनेशनल आर्टिस्ट राजेंद्र डिंडोरकर और श्री आदित्य फाइन आर्ट्स के फाउंडर भी। तो उनसे जुड़ते हैं और उनसे सबसे पहले तो जानते हैं कि कैसा लगता है जब आप किसी को कुछ सिखाते हैं और ये बहुत अच्छे से वो इस तरह से निखर कर आता है। रिजल्ट करके होता है तभी। वो मैंने वही बताया कि जो फार्मर होता है, जो तैयारी करता है खेत, ये मिस क्या बोलते हैं उसको, तो उसको बियारन जो बोलते हैं ना, बियारन होता है, लेकिन उसकी जो फसल जब होती है उसको देख कर उसको जो आनंद होता है ना, तब ये जब ये एग्जीबिशन देख के वही आनंद मुझे होता है हमेशा। हाँ। ये आपका 14th ईयर है इस एग्जीबिशन का, तो इस साल क्या खास है? हाँ, इसमें तो जैसे ये है, ये 14वां श्री आदित्य फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट द्वारा किए हुआ ये 14वां एग्जीबिशन है। और इसमें तो खास जैसे हम करंट टॉपिक भी लेते हैं, थोड़ा सा हम ये जो सब्जेक्ट जब चूज करते हैं ना, तभी हम लोग ये सोचते हैं कि बचपन से 55 सभी विजिटर्स आते हैं यहाँ पे, तो हर एक को कोई एक सब्जेक्ट अच्छा तो लगेगा ही, उसका थोड़ा सा हम लोग
करते हैं, कोई भगवान को मानते हैं, तो कोई बच्चे नाने छोटे बच्चे एनिमल होते हैं, कोई स्टिल लाइफ बोलते हैं। स्टिल लाइफ जो है ना, वो जहाँ पे वो बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, वो डिफरेंट टाइप, और थोड़ा सा चैलेंज भी स्वीकारते हैं हम कि उसमें ये बतानी, ये अभी जैसे मैंने ये कहा स्टिल लाइफ में जो बर्तन है बताइए, तो उसका कॉपर इफेक्ट जो है वो उसमें आना चाहिए, और वो भी कलर पाउडर, जो ड्राई कलर पाउडर है उससे बनाया जाता है। अभी ये जैसे इसमें गुलाल, तो गुलाल ही लगनी चाहिए, भले रंगोली है लेकिन गुलाल जो उठता है गणपति में जो दिखाया है तो वो लगना चाहिए। तो हर एक जो 14 पेंटिंग है, रंगोली पेंटिंग्स है, उसमें कोई ना कोई खास बात तो होती ही है, और वो मैं हमेशा उनको बताता हूँ ये बात है, और उसको आपको यही इस तरह से वो आकर्षित करेंगे पब्लिक को, इस तरह से आपको करना ही है। तो इस तरह से एनकरेजमेंट करता रहे तो हमारे पास जो है वो हम सिखा दे, क्योंकि क्या होना है ना कि हम लोग हमारे पास रखे, इससे अच्छा हम कुछ देकर जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये मेरा एक पहले से बचपन से कि किसी को मुझे सिखाने, उसको जो आनंद जो होता है ना फेस पे, हो अरे मेरे से ये हुआ, तो उसको देखकर मुझे आनंद होता है, वो बहुत जरूरी रहता है। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। वडोदरा में सबका पसंदीदा होटल एफोटेल बाय सयाजी फिर एक बार लेकर आया है एक्सक्लूसिव फूड फेस्टिवल। नॉनवेज लवर्स के लिए कबाब, बिरयानी और करीज फूड फेस्टिवल। ऑथेंटिक डिशेस का लुत्फ उठाना हो तो एफोटेल से बेहतर और कुछ नहीं। फूड फेस्टिवल में कबाब, बिरयानी के साथ साथ मजा लीजिए मुगलाई फूड, तंदूर और नॉर्थ इंडियन क्यूजिन्स का। 18 से 27 अक्टूबर 7 PM to 11 PM। सैटरडे संडे लंच की भी फैसिलिटी। एफोटेल बाय सयाजी, कालाघोड़ा रेस्टोरेंट नियर कालाघोड़ा सर्कल, सयाजीगंज, वडोदरा। पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out.
भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में यूपी के बिजनौर का एक युवक भी घायल हो गया है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के किरतपुर के बसेड़ा गांव का रहने वाला शुभम पिछले 2 साल से जम्मू कश्मीर में नाई का काम करता है। शुभम अचानक आतंकी की गोलियों का शिकार बन गया, जिससे शुभम गंभीर रूप से घायल हुआ है। इस घटना की सूचना मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पर जितना मुझे पता चला उतना सर ने बता दिया, क्योंकि वो एक लड़का हाथ धोकर रूम के बाद हाथ धोना आया, फिर हाथ धोने के बाद अंदर गया तो इतनी देर में गोली चल गई लड़के के सामने, तो वही लड़के के हाथ में गोली लगी। कश्मीर हाँ बात हुई थी लड़के द्वारा, तो लड़के ने मेरे बात करी तो उन्होंने कहा भैया मुझे कोई जादू नहीं हो, एक गोली मेरे हाथ में लगी है। मैं अपने कमरे से निकल कर हाथ धो रहा था और हाथ धो कर वापसी जा रहा था और इतनी देर में गोली चल चुकी। गोली बताया उसने हाथ में गोली लगी है, ये बताया गया। बस सुबह ही 6:30 बजे के करीब। यहाँ तो पता 11 बजे लगा। वहीं पे हुआ कश्मीर अस्पताल में। मेरी बात उससे अभी तक नहीं हो पाई और उसे करीब परिवार में। हर वर्ष जब दिवाली के समय पटाखों की आवाजें गूंजती है, तब हमारे आसपास रहने वाले कुत्ते, बिल्लियां और अन्य जानवर डर और तनाव महसूस करते हैं। हमारी खुशी कहीं ना कहीं जानवरों के लिए दहशत बन जाती है। ऐसे में बोल नहीं पाने वाले इन प्राणियों के लिए भी सोचना जरूरी है। दिवाली का त्योहार रोशनी और खुशियों से भरपूर होता है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे पटाखों के शोर से सड़कों पर रहने वाले बेबस जानवर किस डर और तकलीफ से गुजरते हैं? ये मासूम अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, अपना दर्द बयान नहीं कर सकते। दिवाली के समय उन तेज़ आवाज़ों में वे हमेशा अपने लिए कोई सुरक्षित जगह तलाशते रहते हैं। पटाखों की तेज़ आवाज़ें उनके लिए केवल दहशत का अनुभव नहीं, बल्कि उनके स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा है। दिवाली जो हमारे लिए रोशनी का त्यौहार है, उनके लिए एक खौफनाक रात बन जाती है। इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर सागर खिमानी जी के साथ, जो वडोदरा के एक जाने माने वेटनरी डॉक्टर हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि दिवाली के समय जो जानवर होते हैं उन पर पटाखों का क्या प्रभाव पड़ता है। दिवाली एक हमारे लिए बहुत ही प्रीशियस ओकेशन है। हम उसको सेलिब्रेट करने के लिए बहुत सारे पटाखे और सब सेलिब्रेशन करते हैं, बट उसके साथ साथ हमको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे जो पेट एनिमल्स है, जैसे कि अलग अलग ब्रीड्स के बर्ड्स है, स्ट्रीट डॉग्स है, काउस है, हमारी वजह से उनको परेशानी ना हो, थोड़े तकेदारी से पटाखे वगैरह जलाने चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे हमारे पास पेट कोई भी एनिमल है, छोटे जो जितने भी डॉग्स है वो पटाखों की आवाज़ से परेशान ज़्यादा रहते हैं। कोई कोई ब्रीड ऐसी भी है जो शौक में भी आ जाते हैं, तो उसके लिए हम ये ऑलवेज रिमेंबर कि हम उसको साथ रह के उनको अकेला फील नहीं करवाना चाहिए। साथ में कोई छोटी ब्रीड को रुई वगैरह डाल के पटाखों का आवाज़ हम कम कर सकते हैं। थोड़े दिन पहले से ही उसको ट्रेन करके कोई ऐसी एंजाइटी की मेडिसिन्स वगैरह भी आप उसको दे के थोड़ा सा रिलैक्स करवा सकते हैं। बाकी के जितने भी स्ट्रीट एनिमल्स वगैरह है, खास ध्यान रखिए कि वो बर्न्स ना हो जाए। इन केस ऑफ बर्न्स एंड अदर इमरजेंसी केसेस आप अपने नज़दीकी हॉस्पिटल से कांटेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा गवर्नमेंट का सर्विस है 1962, उस पर कॉल करके आप एम्बुलेंस बुला के उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हो। और दिवाली के समय आपको कैसे कैसे केसेस देखने को मिलते हैं हॉस्पिटल में? ज़्यादातर बर्न्स के केसेस, शॉक के केसेस, दूसरे हाई राइज टेम्परेचर भी बढ़ जाता है ड्यूरिंग नॉइज पोल्यूशन की वजह से, तो ऐसा इमरजेंसी केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। और क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं हम कि हमें ऐसी जो परिस्थिति है उसका सामना ना करना पड़े? एक तो सबसे पहले उसको सेफ फील करवाना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया कि उसके कान में रुई डाल के या कोई ऐसा बंद कमरे में थोड़ा सा उसके साथ बैठ के उसको सहला के आप उसको फील करा सकते हो कि वी आर विथ यू, तो उसको थोड़ा सा
कंफर्ट लगेगा। और जब पटाखे फोड़े जाते हैं दिवाली के दिन, तब इन जानवरों के मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है? डेफिनेटली हम ये सोच भी नहीं सकते कि उसको गहरा असर पड़ सकता है। कोई कोई जानवर एकदम शॉक में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और लो बीपी के भी केसेस हो जाते हैं। तो उस केस में उससे दूर जाके थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके आप पटाखा जलाइए, तो दोनों के लिए बेहतर रहेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हमें अपने उत्सव के तरीके पर दोबारा सोचना चाहिए? तो आइए इस दिवाली रोशनी का सच्चा अर्थ समझिए और जानवरों को भी खुशी देने का संकल्प लीजिए। गुजरात के सूरत में अच्छी फसल नहीं होने से किसान परेशान है। इसी बीच फसल की चोरी भी हो रही है। गुजरात के सूरत में बिनमौसम बारिश से किसान वैसे ही परेशान हैं और अब किसानों की फसल चोरी होने की घटना भी सामने आई है। सूरत के वरियाव रोड पर शिरडी गांव है, जहां 6 बीघा खेत में से 2 बीघा खेत में से डांगर की फसल की चोरी कर ली गई, जिससे किसान को काफी नुकसान पहुंचा है। इस मामले जहांगीरपुरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कर जांच की मांग की है। इस मौके पर किसान ने पुलिस द्वारा ठोस जांच नहीं किए जाने की भी बात कही है। मारे चोरी वारंवार हमला थाय छे। 21 नवे पण थयेली, त्यार पछी वच्चे 2 वखत थईने अत्यारे परम दिवसे अहींया घड़ी पाछું કોઈ ભાટ કાપી જાય છે, આખો પાક લઈને ચાલ્યા જાય છે અને અમારું આ 6 વીઘા જેવું કંઈક નંબર થાય છે, મતલબ ખેતર, અને અડધા જેવું તો એ લોકો કાપી ગયા વારે વારે। પોલીસ ફરિયાદ છતાં કોઈ કાર્યવાહી થઈ નથી। નુકસાન લગભગ અત્યારે 1.5 થી 2 લાખની ઉપર હશે। માંગમાં તો હવે કેવું છે કે અત્યારે બીજું કંઈ થતું નથી। વરસાદ પણ વધારે પડે છે એટલે કાપણીમાં બી પ્રોબ્લેમ થાય છે અને પાણી કાદુવાળું પાણીમાં તો પાકને કપાતો નથી, એટલા માટે હવે આ પાક તો એમ જ ચાલ્યો જાય એવું લાગે છે અત્યારે। અમારા આ બ્લોક નંબર 117 ની અંદર અમે ડાંગર વાવેલું છે અને ડાંગર વર્ષોથી વાવતા આવેલા છે। આ લગભગ છેલ્લા 30-35 વર્ષથી અમે એમાં ખેડીએ છીએ। પણ હાલ ઓળના સાલની અંદર 9મા મહિનાની અંદર કેટલાક માણસો આવીને અમારા ભાતની અંદર કાપણી કરેલી અને 4-5 માણસો એમની રખેવાળી કરવા ઊભેલા હતા અને એમને પોલીસવાળાને બોલાવતા પોલીસવાળા એમને પકડી પણ ગયેલા અને ચાર્જશીટ પણ કરેલી છે, કંઈ એફઆઈઆર ફાટેલી છે, પણ હજુ સુધી એનું કંઈ થયું ખબર નથી પડતી અને ફરી પાછા પણ હજુ પણ ભાતની ચોરી અને કાપીને લઈ જાય છે ઊભા પાકને અને અમને બહુ ભારે નુકસાન થયું છે। એટલે હવે આ ભાતની અંદર અમારે તો કંઈ લેવાનું રહ્યું જ નથી આ વર્ષના પાકની અંદર। છેલ્લી હમણાં પરમ દિવસે 21 તારીખે પણ કોઈ ટેમ્પો આવીને ભાતનો ડાંગર ઉપલે માટે કાપી ગયો છે। गुजरात के महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी भावनगर यूनिवर्सिटी अंतर्गत के नंद कुंवरबा महिला कॉलेज देवराज नगर में फिएस्टा 2024 के नाम से युवा उत्सव मनाया गया। देवराज नगर की नंद कुंवरबा महिला कॉलेज की छात्राओं के हुनर को प्लेटफॉर्म देने के लिए हर वर्ष युवा उत्सव मनाया जाता है, जो इस वर्ष भी फिएस्टा 2024 के रूप में मनाया गया, जिसमें म्यूजिक, डांसिंग, फाइन आर्ट्स, लिटरेचर, ग्राउंड गेम और फूड फेस्टिवल जैसे इवेंट में 3500 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। इस मौके पर अलग अलग त्योहारों को छात्राओं ने अपनी प्रस्तुतियों से संजोया। 3 दिनों की इस प्रतियोगिता में अलग अलग सामाजिक संदेश भी लोगों तक पहुंचाए गए। સહજાનંદ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ સંચાલિત અને મહારાજા કૃષ્ણકુમારસિંહજી ભાવનગર યુનિવર્સિટી સંલગ્ન અમારી નંદગોરબા મહિલા કોલેજ દેવરાજનગર દ્વારા છેલ્લા 8 વર્ષથી યુવા મહોત્સવ એટલે કે ફિએસ્ટા ફેસ્ટિવલનું આયોજન કરવામાં આવે છે। આ ફિએસ્ટા 2024નો આજે સવારે શુભારંભ કરવામાં આવ્યો। આ યુવા મહોત્સવની અંદર લગભગ 3500 જેટલી દીકરીઓ 45 કરતાં વધારે સ્પર્ધાઓની ભાગ લેતી હોય છે। આ સ્પર્ધાઓની વાત કરીએ તો 1 મિનિટ ગેમ હોય છે, વ્યક્તિગત ઇવેન્ટ હોય છે અને ગ્રુપ ઇવેન્ટ હોય છે। આ બધી ઇવેન્ટ્સ એવી હોય છે, દાખલા તરીકે વ્યક્તિગત ઇવેન્ટની વાત કરીએ તો તાવડી પેઇન્ટિંગ હોય છે, કાર્ટૂનિંગ હોય છે, તત્કાલ ચિત્ર હોય છે, પોસ્ટર મેકિંગ આવશે, એ જ રીતે લાઈવ હેરસ્ટાઈલ આવશે। ગ્રુપ ઇવેન્ટની વાત કરીએ તો ફોક ડાન્સ હશે, ફેશન શો હશે, ફિલ્મી અંતાક્ષરી હશે, હાલરડા હશે, લોકગીત છે, લગ્નગીત છે, આવી અનેક પ્રકારની સ્પર્ધાઓનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આ સ્પર્ધાની અંદર ભાગ લેનાર દરેક વિદ્યાર્થીની દીકરીઓને ભાગ લેનારને દરેકને સર્ટિફિકેટ આપવામાં આવે છે, તેમજ જે લોકો વિજેતા બને છે એને પ્રથમ, દ્વિતીય અને તૃતીય ક્રમના વિજેતાઓને અહીંથી શિલ્ડ પણ આપવામાં આવે છે। કાર્યક્રમનો મૂળ હેતુ એવો હોય છે કે દીકરીઓની અંદર જે સુસુપ્ત શક્તિઓ પડી હોય છે એને બહાર લાવવા માટેનું આ સંસ્થા દ્વારા પ્લેટફોર્મ આપવામાં આવે છે। અને આપણે ભાવેણાની જ વાત કરીએ તો ભાવેણાની અંદરથી જ તે આ કોલેજ અને યુનિવર્સિટી કક્ષાએ પ્લેટફોર્મ મેળવી અને પાર્થિવ ગોહિલ જેવા કલાકારો આજે
દેશ અને વિદેશની અંદર પોતાનું એક નામ પ્રસ્થાપિત કર્યું છે, સાથે સાથે ભાવેણાનું ગૌરવ વધાર્યું છે. એ જ રીતે આજે આ 3 દિવસનો જે કાર્યક્રમ છે એમાં વિવિધ ઇવેન્ટ્સમાં ભાગ લેનારી દીકરીઓ આવનારા દિવસોમાં પણ કંઈક ને કંઈક ભારત અથવા વિદેશમાં એવા સ્થાન ઉપર પહોંચી અને ભાવેણાનું નામ રોશન કરે એ માટેનું આ અમે પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડવામાં આવ્યું છે. અને આ કાર્યક્રમના માધ્યમથી દીકરીઓની અંદર એક આત્મવિશ્વાસનો જે અભાવ હોય છે એ સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ ક્રિએટ કરવાનું કામ પણ આ સંસ્થા કરતી આવી છે. ત્યારે આજના આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેનાર દરેક દીકરીઓને હું શુભેચ્છા પણ પાઠવું છું. અને આ કાર્યક્રમ સફળ થાય એ માટે અમારી જે આખી ટીમ છે, પ્રાધ્યાપકગણ, પ્રિન્સિપાલગણ, વહીવટી કર્મચારી, સેવકગણ, એ લોકોએ તનતોડ મહેનત કરી અને આખું કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું છે. એમને પણ હું હૃદયપૂર્वक अभिनंदन पाठवूं छूं। गुजरात की वडोदरा में चोरी की वारदातें बढ़ रही है, जिससे पुलिस की निष्क्रियता उजागर हो रही है। वडोदरा की गोरवा के पंचवटी में सोनिया नगर सोसाइटी है, जहां बीती रात एक मकान में लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। सोनिया नगर के 43 नंबर के घर में चोरों ने प्रवेश कर सोने चांदी के जेवर और नगद की चोरी कर ली। घर मालिक अक्षय पंड्या और उनकी पत्नी दूसरे माले पर सो रहे थे और नीचे के घर में बेखौफ होकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। घटना की जानकारी गोरवा पुलिस थाने में दी गई है। वॉच नहीं અમે ગોરવા પંચવટી વિસ્તારમાં રહીએ છીએ, સોનિયાનગર સોસાયટીમાં. ગત રાત્રે અમારા ત્યાં ચોરી થઈ છે. પોલીસનું કહેવું એવું હોય છે કે અમે આ બધી જે ચોરો આવે છે બધી અફવાઓ છે, પણ એનો ભોગ અમે બની ચૂક્યા છે કે જે અમારા ઘરમાંથી કેશ અને જે સોનું ને જે હતું એ બધું લૂંટાઈ ચૂક્યા છે. અમે 4 થી 5 તોલા સોનું હતું અને 50 થી લાખ રૂપિયા જેવું સોનું પૈસા હતા. સોનાની ચેન હતી, સોનાની બંગડી હતી, સોનાની 2-3 બુટ્ટી હતી. અંદાજિત 2-2.5 લાખનું જેવું થતું હશે. અમારા વિસ્તારમાં પોલીસ પેટ્રોલિંગ 12 વાગે જે થાય છે, તો 12 વાગ્યા પછી પોલીસ પેટ્રોલિંગ હોતું જ નથી. એટલે જે અમે ભોગ બન્યા છે એ અમારા વિસ્તારમાં બીજા કોઈ ના બને એનું માટે અમે ખાતરી રાખીએ છીએ કે પોલીસ અમારી પેટ્રોલિંગ કરે. અંદાજિત આ જે બનાવ બન્યો છે ને એ બનાવ 2.5 થી 4 ની વચ્ચેમાં બન્યું હોય એવું લાગી રહ્યું છે, કારણ કે અમે અમારી સોસાયટીમાં અવર જવર ચાલતી હોય છે. 1 વાગ્યા સુધી તો અવર જવર ચાલતી જ હોય છે. ને એકચ્યુઅલીમાં અમે સવારથી સાંજ સુધી જોબ પર ને બધે હોય છે, એટલે અમે આખો દિવસ થાકતા હોય, એટલે અમે ઊંઘમાં હોય, એટલે અમને એવો અંદાજો ના આવ્યો. અને પ્લસ અમારું એસી ને એવું બધું આજુબાજુ ચાલતું હોય એટલે અવાજમાં અમને કંઈ ખ્યાલ નથી આવ્યો. તો પોલીસ પ્રશાસન પાસેથી એવી આશા રાખી રહ્યા છે કે જે અમારું જે લૂંટાઈ ગયું છે એ જે ચોરો છે એને પકડે અને અમારું પરત કરે. હા, પોલીસ આવીને પોલીસને રજૂઆત કરી છે. एक और पुलिस चोरी की अफवाह फैल रही होने की बात कह रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अफवाह का फायदा उठाकर चोर लगातार लोगों के घरों में हाथ साफ कर रहे हैं। खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। एसी જોઈએ કે રેફ્રિજરેટર, વોશિંગ મશીન જોઈએ કે LED ટીવી, બધું જ એક જ છત નીચે જો બેસ્ટ ઓફર્સ અને બેસ્ટ સર્વિસીસ સાથે જોઈતું હોય તો આવો હિમાંશુ સેલ્સ. વિઝિટ હિમાંશુ સેલ્સ, હાઉસ ઓફ એસી, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ હોમ અપ્લાયન્સીસ, વડોદરા, સુરત, હાલોલ અને લુણાવાડા. और कॉल 9825311157. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है।
कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के अमरेली में मामूली विवाद में मालधारी समाज के युवक की हत्या कर दिए जाने से सनसनी मच गई है। गुजरात के अमरेली के लाठी तालुका के मालविया पीपरिया गांव में बीती शाम करीब 7:30 बजे आपसी विवाद में मारपीट हुई थी, जिसमें मालधारी समाज के सांगा गमारा नामक 35 वर्षीय युवक पर गौतम मकवाणा नामक युवक ने तलवार जैसे नुकीले हथियार से वार करते हुए गंभीर चोटें पहुंचाई थी। गंभीर रूप से घायल संगाभाई को फौरन अमरेली के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस हत्या से पायोरिया गांव में हड़कंप मच गया है। इस घटना में गौतम मकवाणा और घनश्याम मकवाणा को मालधारी युवक के साथ झगड़ा होने पर यह हत्या हुई होने की प्राथमिक जानकारी सामने आई है। घटना की जानकारी पाकर फौरन लाठी तालुका पुलिस और अमरेली डीवाईएसपी चिराग देसाई समेत का काफिला मौके पर पहुंचा और 2 में से एक आरोपी को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई की गई है, जबकि दूसरे के सिर में चोट होने पर अमरेली सिविल अस्पताल में इलाज दिया जा रहा है। लाठी तालुकाना मालविया पीपरिया गामे वीरमभाई धनाभाई गमाराना भाई सांगाभाई धनाभाई गमारा અને ગૌતમ ઘનશ્યામ મકવાણાનાઓ સાંજે 7:30 વાગ્યાના અરસામાં એકબીજાને સામસામે મુલાકાત થતા અને અગાઉ મંદુક હોય ઝઘડો થયેલ હોય જે બાબતે ઝઘડી પડતા ગૌતમ ઘનશ્યામ મકવાણાના દ્વારા એક તલવાર સાંગા ધના ગમારાને માર મારેલ। તાત્કાલિક જેને હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવેલ। અમરેલી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર દરમિયાન રાત્રે એમનું મૃત્યુ થયેલ। હાલમાં પોલીસ દ્વારા એનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ છે। ઘનશ્યામભાઈ મકવાણાનાઓને હસ્તગત કરવામાં આવેલ છે તથા સામા પક્ષે ગૌતમભાઈ મકવાણાનાઓને પણ માથાના ભાગે ઈજા થયેલ હોય તેમની પણ ફરિયાદ દેવામાં આવેલ છે અને હાલમાં એડમિટ હોય। હાલમાં પોલીસ દ્વારા ડેડ બોડીનું ફોરેન્સિક પીએમ ભાવનગર કરવામાં આવ્યું છે। મર્ડરનો કલમનો ઉમેરો કરી આગળ તપાસ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। और आइए अब डालते हैं नजर गुजरात के भावनगर से जुड़ी हुई खबरों पर। भावनगर मार्केटिंग यार्ड में नीलामी देरी से शुरू करने पर किसानों में रोष देखने को मिला। महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी भावनगर मार्केटिंग यार्ड में वजन काटे की दिक्कतों के चलते नीलामी कई दिनों तक बंद रही, जिसके चलते किसान परेशान हैं। मार्केटिंग यार्ड में જ્યારે કપાસની હરાજી હોય કે બીજા કોઈ વસ્તુની હરાજી હોય, જે કાંઈ પ્રશ્ન આવે છે એ યાર્ડ તરફથી આવે છે। એક તો ખેડૂત તરફથી કોઈ પ્રશ્ન હોતો નથી કે જેમાં હરાજી બંધ હોય। યાર્ડની અંદર આજે કપાસની હરાજી દરરોજ 9:30 શરૂ થઈ જાય, આજે કાંટાના પ્રશ્ને 10:30 હરાજી શરૂ ન થઈ, એટલા માટે થઈને વેપારીઓ અને ખેડૂતો વતી સૌએ રજૂઆત કરી અને હરાજી ચાલુ કરવાની કોશિશ કરી। જે કાંઈ તંત્ર છે એ તંત્રની બેદરકારી છે। એક તો કાંટાનો પ્રશ્ન ગયા વર્ષે પણ હતો અને કેટલાય ટાઈમ હરાજી બંધ રહી હતી। એ જ રીતે આ સાલ પણ હજી તો વર્ષની શરૂઆત કપાસની શરૂઆત થઈ છે, ત્યાં ખેડૂતોને હેરાનગતિ થઈ છે। भावनगर में फ्लाईओवर के कामकाज के दौरान घोर लापरवाही सामने आई है, जिसमें बिना सेफ्टी के वेल्डिंग किया जा रहा है, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वेल्डिंग के दौरान स्पार्क से यहां से गुजरने वाले लोगों की जान खतरे में पड़ गई।
भावनगर के वड़वा तलावड़ी इलाके में असामाजिक परिवार से परेशान नागरिकों ने पुलिस थाने में शिकायत की है। यहाँ परवेज नामक व्यक्ति और उसका परिवार अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को परेशान कर रहा है, जिनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की गई। जैसे અમે નીચે રહી છે ઓલા પરવેશ છે ને અમને બહુ હેરાન કરે બાદ બાર મેં એની મમ્મી આવે તો અમને જોઈ જઈને અમને ગાળું બોલી જાય પછી છોકરાને હેરાન કરે ફટાકડાના ઘા કરે છરીની ધમકી આપે અમને એવું બધું કરે આ 4-5 મહિના છે વધારે એની તોફાન વધી ગઈ છે બહુ હેરાન કરે છે હું ઘરમાં એકલી રહું છું મારે સાસુ નથી રહેતા ઘરમાં મારા સસરા રહેતા નથી એ બહાર ગામ વ્યા જાય તો મારે વધારે બીક રહે છે આ એક કેમેરા ચોરી ગયા છે ને બધાને ગાડીને પેટ્રોલ ચોરી જાય અને છોકરાને ધમકી આપે એ બધું કરે છે ઓલી કોર ગલીમાંથી દૂધ લેવા માટે ઠેલી નાખું તો એમ કે મારા બેરા બધા કે માથે વટાવ ઘટના હોય છે એ કે અહીંયા હું ગલીમાં નીકળતો દૂધ લેવા માટે મારે નીચે ઠેલી નાખ્યું જ નહીં મેં બધું આખા દી ખબરમાં રાતે ગરમી સાથે તો બારણું ખોલ્યું બારી ખોલીને તો કે બારી ખોલીને હુકમ ઊભો હોય છે એમ બારી હુકમ ખોલી પથ્થર મારો કર્યો તો આગળને ઉપર તલવાર લઈને ઉપર મારવા માટે મને પછી હું જમાતમાં ગયો તો આંબા ચોકમાં જમાતમાં ગયો જમાતમાં કીધું કે વાંધો નહીં અમે આવશે હવે કે મને આવે વર્તી આવી જાય એને મને કીધું કે જાઓ તમે ડિવિઝનમાં વાવું છે આવી રીતના મને તકલીફ છે ખોટીને મારી વાહો નથી મારો કોઈ ઓલાદ નથી બે માણસ સિરાજ નામની મને ખબર નથી ખાલી જોઈએ કેટલા તત્વો છે 2 જણા હતા 2 કે 3 જણા પણ હું ઓળખતો નથી નામ નથી। भावनगर में महाकाली मां को अपशब्द बोलने वाले अघोरी का वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले हिंदू युवा संगठन द्वारा कलेक्टर को आवेदन देकर ऐसे अघोरी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई है। કેતનભાઈ જે વોરા હિન્દુ યુવા સંગઠન ભાવનગર હમણાં ઘણા દિવસથી આપણે જોયું વિડીયોમાં ફરે છે સ્મશાનમાં જે કોઈ વ્યક્તિ રજની નામનો છે તે બીભત્સ ગાળો જે મહાકાળી માતાની ઉપરની જે બોલે છે હિન્દુ સમાજના હરેક વિડીયોમાં અમે વિડીયો ફરતા ફરતા જોયા અને આટલી બધી બીભત્સ ગાળો હિન્દુ લોકો કઈ રીતે એને સહન કરી શકે તે બાબતને અમે કલેક્ટર સાહેબને એક આવેદન તો ઠીક પણ એક ફરિયાદી તરીકે અમે આવ્યા છીએ તો ખાસ કરીને કલેક્ટર સાહેબ ડીએસપી સાહેબ એસપી સાહેબ તથા ગૃહ પ્રધાન આપણે હર્ષ સંઘવી સાહેબને આવેદન આપીને અમે તો ખાસ કાર્યવાહી કરે તે માટે અમે हिंदू संगठन માટે માંગણી કરીએ છીએ। भावनगर के निर्मल नगर इलाके में हीरे की ऑफिस चलाने वाले छगन मांडानी की शिकायत के आधार पर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही की गई है, जिसमें महेश घेवरिया, प्रदीप घेवरिया और मकोड़ घेवरिया ने कच्चे हीरे लेकर 1,26,26,855 रुपए नहीं चुकाए थे। पैसे मांगे जाने पर मारपीट की धमकी देने वाले 3 आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। गुजरात के भावनगर में ट्रक से सामान गिरने पर 6 रिक्शाओं को नुकसान पहुंचा है। भावनगर के कुम्हारवाड़ा में नारी रोड विक्टर के डेले निकट कंटेनर के अंदर से ओवरलोड सामान नीचे गिर रहा था, जिससे सड़क किनारे पार्क 6 रिक्शाओं को नुकसान पहुंचा है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में नियमों को ताक पर रखकर संचालित पटाखा गोदाम पर सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में नियमों को ताक पर रखकर पटाखा गोदाम संचालित किया जा रहा है, जो रिहायशी इलाके में होने से यहाँ के लोगों को अप्रिय घटना का डर सता रहा है। पटाखा गोदाम के ऊपर से ही हाई टेंशन लाइन गुजर रही है, जिससे किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। पटाखा ब्लास्ट में बिजनौर में पहले भी कई लोगों की जान जा चुकी है और ऐसे में पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत से चल रहे पटाखा गोदाम पर शिकायत की जा रही है। एक आबादी है, आबादी रशीदपुर गली के बीचों बीच एक मदनलाल पटाखे वाले का गोदाम है, जिसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में पटाखे हैं और वो पटाखों की बिक्री अधिक ऊंचे स्तर पर करता है। इसके ऊपर से एक हाई वोल्टेज लाइन जो है गुजर रही है, जिसमें दुर्घटना होने के बहुत संभावना है। ऐसे हादसे हमारे बिजनौर में पहले भी जो दोबारा रोड पर हो चुके हैं, उसमें 4-5 लोग झुलस गए थे। ऐसे हादसे ना हो, इस चीज़ के बारे में मैं माननीय जिलाधिकारी जी को अवगत कराने आया हूँ। माननीय उप जिलाधिकारी जी को अवगत कराया है, पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया है, फायर ब्रिगेडियर को अवगत कराया है। मैं अपनी एक एप्लीकेशन माध्यम से उप जिलाधिकारी जी को अवगत कराने आया हूँ कि ऐसे हादसे ना हो। बदलते वक्त में भी नई नई मिठाइयों के बीच नान खटाई ने अपनी पहचान कायम रखी है।
दिवाली का त्योहार नजदीक है और दिवाली में मिठाइयाँ खाने की परंपरा तो है ही, लेकिन मिठाइयों के साथ साथ नई नई वैरायटी की नान खटाई भी बेहद पसंद की जाती है। तरह तरह की मिठाइयों के बीच नान खटाई ने आज भी छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में अपनी विशेष जगह बना कर रखी है। सूरत के दोटी वाला बेकर्स वैसे तो ब्रेड, बिस्किट, केक, पेस्ट्री बनाने के लिए फेमस है, लेकिन उनकी नान खटाई लोग बेहद पसंद करते हैं। यहाँ पाव से नान खटाई बनाने का सफर तो बेहद दिलचस्प है ही, उतना ही दिलचस्प है नान खटाई बनाने का तरीका। જ્યારે ડચ લોક સુરતમાં વેપાર કરવા માટે આવેલા હતા તે સમયે એ લોકોએ બેકરી સેટઅપ કરેલી હતી ને એ લોકોને ડચ પોપ્યુલેશન જે અહીંયા હતું તે લોકોને માટે બ્રેડ બનાવવા માટે એક બેકરી વેરહાઉસ તરીકે સ્ટાર્ટ કરવામાં આવેલી હતી જે અહીંયા આવેલા ડચ રોડની ઉપર સ્થિત હતી, જ્યાં અત્યારે નાનપુરા પોસ્ટ ઓફિસનું ઓફિસ, સેલ્સ ટેક્સની ઓફિસ છે એ પ્રિમાઇસીસમાં હતી। 1861માં શરૂ થયેલી, એમ સમજો ને કે 163 વર્ષ જૂની આ બેકરી છે। અમારા બાપ દાદા એ બેકરીની અંદર છે તે કામ કરતા હતા ડચ લોકોની સાથે। હવે ડચ લોકો જ્યારે એમનું અહીંયાથી જવાનું થયું ને એ લોકો એ બેકરી ને જે ભઠ્ઠી ને જે બધું હતું તે અમારા બાપ દાદાને સોંપી ગયેલા હતા ને ત્યારથી અમારા બાપ દાદાએ આ બેકરીનું સંચાલન કરેલું છે। તે વખત તે જમાનામાં સૌથી પહેલા તો બ્રેડ બનતું હતું, બ્રેડ પછી ટોસ્ટ બનતા થયા, પછી ઈરાની સાદા, પછી છે તે ફરમાસુ બિસ્કિટ એટલે માખણિયા જે કહેવાય તે, ત્યારબાદ નાન ખટાઈ, એમ ધીરે ધીરે કરીને જે 6 પેઢીઓએ આ બેકરી સાચવી છે તે લોકોએ બધાએ પોતાનું યોગદાન આ બેકરીના ઉદ્ધારમાં અને સંચાલનમાં આપેલું છે। બધાએ આઇટમ્સો બી વધારી છે અને બધાએ છે તે નવી ટેકનોલોજી પણ લાવવાની કોશિશ ને નવી ટેકનોલોજી લાવીને આપણી જે જૂના ટ્રેડિશનલ પ્રોડક્ટ્સ છે એને નવી ટેકનોલોજી સાથે કેવી રીતના એડાપ્ટ કરવાનું તે આપણા અમારા બાપ દાદાઓને બધાએ કરેલું છે। આ ક્યાં ફોરેન બી જાય છે આપણો? હાજી, અમારો માલ ફોરેન જાય છે ને ઘણા કન્ટ્રીઝોમાં અમારો માલ જાય। સુરતની બહાર બી અમદાવાદ છે, બરોડા છે, મુંબઈ છે, કલકત્તા છે, ઘણી બધા ઓલ ઓવર ઇન્ડિયા અમે લોકો અહીંયા સુરતથી જ અમે લોકો પાર્સલ્સ મોકલીએ છીએ। તો કે નાન ખટાઈ એ સૌથી પહેલા અમારી બેકરીમાં શરૂઆત થયેલી, ત્યારબાદ બધી બેકરીઓએ ધીરે ધીરે કરીને જે અમારા માણસો હતા અને એ લોકો જેમ જેમ શીખતા ગયા તેમ તેમ બીજી બધી બેકરીમાં બી તે લોકો કામ કરવા ગયા અને ત્યાં બધી આ આइटम्सो શીખવતા ગયા। गुजरात राजस्थान की सीमा पर स्थित आबू रोड में पेट्रोल के टैंकर में ले जाई जा रही अवैध शराब को पुलिस ने जब्त किया है। शराब की तस्करी के लिए शराब माफिया अलग अलग हथकंडे अपना ही लेते हैं। कुछ ऐसा ही आबू रोड में देखने को मिला, जहां रिको थाना पुलिस की मावल चौकी पर लगातार तीसरे दिन बड़ी कार्यवाही कर अवैध शराब की बड़ी खेप की हेराफेरी की कार्यवाही को अंजाम दिया गया। पुलिस जवानों ने एक पेट्रोल डीजल के टैंकर को सिरोही की तरफ से आते देख शक के आधार पर रुकवाया। इस टैंकर में गुप्त खाना बनाकर अवैध शराब की हेराफेरी की जा रही थी। पुलिस ने टैंकर से 526 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है। देखिए, थाना क्षेत्र के अधीन मावल चौकी है, जहाँ पर आगामी जो त्योहार आ रहे हैं उनको लेकर लगातार नाकाबंदी की जा रही है। नाकाबंदी के दौरान आज सुबह एक टैंकर गुजरात नंबर का, जिसको चेक किया गया, संदिग्ध पाया जाने पर उसकी गहनता से तलाशी ली गई। तो तलाशी के अंदर उसमें पंजाब निर्मित अवैध शराब भरी हुई थी। इनको चेक किया गया तो 526 कार्टून पंजाब निर्मित शराब के पाए गए और उसका जो चालक है उसको हमने कस्टडी में लिया गया है और इससे पूछताछ करने पर ये जालंधर से भर के लाया और गुजरात अहमदाबाद लेकर जाना बताया। इस संबंध में सीजर की कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण दर्ज करके इस संबंध में विस्तृत जानकारी हासिल की जाएगी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में अफीम नीति के ऐलान में देरी होने से किसान परेशान हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के मालवा में अफीम किसानों को एक बार फिर से अफीम नीति का इंतजार है। वर्ष 2024-25 के लिए अफीम नीति की घोषणा अब तक नहीं की गई है, जिससे अफीम किसान परेशान दिखाई दे रहे हैं। हर साल सितंबर माह के अंत में अफीम नीति का ऐलान कर दिया जाता है, लेकिन इस बार अक्टूबर पूरा होने आया है, अब तक अफीम नीति का ऐलान नहीं हुआ है, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ रही है।
अफीम नीति 15 दिन पहले ही घोषित हो जानी चाहिए थी, लेकिन 15 दिन तो ऑलरेडी उसमें देर हो चुकी है। आज मैंने भी वित्त मंत्री जी को पत्र लिखा है और मांग की कि जल्द से जल्द एक आध रोज में ही अफीम नीति घोषित की जानी चाहिए, क्योंकि अभी अफीम की फसल का बोने का समय है और अगर ये फसल लेट होती है तो जो अफीम की औसत आती है उस पर इसका क्लाइमेट का असर पड़ता है और अफीम कम आता है। तो किसान चिंतित है और उनको ये भी पता लग जाए कि किसको पट्टा मिला, किसको नहीं मिला, नई नीति क्या है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि शासन इसमें देरी क्यों कर रही है। तो मेरा तो आपके माध्यम से भी वित्त मंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि जल्द से जल्द किसानों के हित में अफीम नीति घोषित की जाए। सर, भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति हम 2008 से इस बारे में संदेश कर रहे हैं और हमने अवगत भी कराया है, शासन को भी कराया है। और सांसद जी दिल्ली से आते ही हम उनके बंगले में गए थे। 8 बजे से तो पूछा कि अफीम नीति कब आ रही है। हमेशा सितंबर महीने में आ जाती है और अक्टूबर के पहले सप्ताह में अफीम की गोली चालू हो जाती है। पर अभी फसल उस समय क्या है कि बाद में परेशानियाँ नहीं आती है, गर्मी नहीं पड़ती है और फसल अच्छी होती है। अब ये अक्टूबर हो गया है और अगर अब नीति अब जारी होगी तो कम से कम 10 से 15 दिन तो ये पट्टे वितरण में लगा देंगे, तो और भी लेट हो जाएगी। तो किसानों के क्या है कि उसमें दिक्कत आएगी। एक तो गर्मी का मौसम हो जाएगा, लू भी चलने लग जाएगी और उत्पादन कम होगा, तो उससे परेशानी आएगी किसान को। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार इस पर जल्दी से जल्दी निर्णय करके अतिशीघ्र इस अफीम पॉलिसी को जल्दी घोषित करे। छत्तीसगढ़ की गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही में वीरांगना रानी दुर्गावती शासकीय महाविद्यालय में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही में वीरांगना रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी में एक दिवसीय वर्कशॉप आयोजित किया गया, जिसमें महाविद्यालय प्राचार्य लोक सिंह की अध्यक्षता में संपन्न कार्यक्रम का उद्घाटन छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग सदस्य अर्चना पोर्ते, जिला संयोजक जनार्दन श्रीवास के हाथों किया गया। इस मौके पर छात्रों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई, जिसमें स्वागत गीत, राजकीय गीत, छत्तीसगढ़ी नृत्य और रानी दुर्गावती की गाथा नाटक का प्रस्तुतिकरण किया गया। उसी संस्कृति को इसमें जिनेवा की मीटिंग में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अगर विश्व को किसी से सीखना चाहिए पर्यावरण को बचाने के लिए तो हमारे जनजाति बंधु से सीखना चाहिए। तो जो संस्कृति जो उनके पास है अगर उसको साथ लेके चलेंगे तो हम लोग जो हमारे प्रधानमंत्री का सपना जो 2047 तक विकसित भारत करने का है वो पूरा होगा। हमको ये समझना है कि हमारे जनजाति बंधु जो है वो हमारे लिए लाइबिलिटी नहीं है, वो इस देश के लिए एसेट है। उनसे सीख के हम लोग जो है एक 2047 में विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं। हमारे जो महापुरुष, जो हमारे क्रांतिकारी जननायक, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, सर्वस्व अपना जिन्होंने अपना समर्पण किया, उस स्वतंत्रता के भाव को, उस बलिदान के उनके लहू को हमारी आज की युवा पीढ़ी उसे जाने, उसे पढ़े और देश के आने वाले भविष्य में वो भी अपनी सहभागिता उसमें सुनिश्चित करें और उनसे प्रेरणा ले और खुद जनजाति समाज की जो युवा पीढ़ी है वो गौरवान्वित महसूस करे। आदिवासी समाज का संदेश जो मैं तो ये कहूँगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं कि हम पर्यावरण को बचाएं, आदिवासी उसको तो जनजाति समाज से पूरे विश्व को सीखना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर किसी ने किया है तो भारत के जनजाति समाज ने किया है। और आज पर्यावरण बचाने की बात है, हमको जंगल से हम उतना ही लेते हैं जितनी हमारी आवश्यकता होती है। हम भविष्य के लिए उन प्राकृतिक संसाधनों को बचा के रखने में विश्वास करते हैं। ये जनजाति समाज है। गुजरात के वडोदरा में संत कंवर नगर युवा संगठन द्वारा दिवाली के उपलक्ष्य में सोशल एक्टिविटी की गई। दिवाली का त्योहार पूरे वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार है और इस मौके पर सभी वर्ग के लोग मिलजुल कर खुशी खुशी त्योहार मनाएं, इस आशय के साथ वडोदरा में विशेष आयोजन किया गया। वडोदरा में संत कंवर नगर युवा संगठन द्वारा दिवाली के उपलक्ष्य में जरूरतमंद लोगों को कपड़ों का निःशुल्क वितरण किया गया ताकि पिछड़े वर्ग के लोग भी नए कपड़ों के साथ दिवाली मना सके। इस सामाजिक गतिविधि में सन्मुख ज्ञानचंदानी समेत सिंधी समाज के कई अग्रणी शामिल हुए। सलवार जी सलवार લઈ જા ગરવાડી માટે લઈ જા ફિટિંગ કરાવી દે ઘણો હીરાભાઈ પેન્ટ ની બાળક છે ઘરે કોઈ
गुजरात के वडोदरा में संत कंवर नगर युवा संगठन द्वारा दिवाली के उपलक्ष्य में सोशल एक्टिविटी की गई। दिवाली का त्योहार पूरे वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार है और इस मौके पर सभी वर्ग के लोग मिलजुल कर खुशी खुशी त्योहार मनाएं, इस आशय के साथ वडोदरा में विशेष आयोजन किया गया। वडोदरा में संत कंवर नगर युवा संगठन द्वारा दिवाली के उपलक्ष्य में जरूरतमंद लोगों को कपड़ों का निःशुल्क वितरण किया गया ताकि पिछड़े वर्ग के लोग भी नए कपड़ों के साथ दिवाली मना सके। इस सामाजिक गतिविधि में सन्मुख ज्ञानचंदानी समेत सिंधी समाज के कई अग्रणी शामिल हुए। सलवार जी सलवार मध्य प्रदेश के मंदसौर में विधायक विपिन जैन ने बाजारों में पहुंचकर दीपावली की खरीदारी करते हुए महत्वपूर्ण संदेश दिया। दीपावली का त्योहार नजदीक है और बाजार तरह तरह की वस्तुओं से सज गए हैं। इस मौके पर मंदसौर के विधायक विपिन जैन ने शहर के बाजारों में निकलकर दीपावली की खरीदारी की। विधायक ने खास तौर पर स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी करते हुए सभी से इस दीपावली ऑनलाइन के बजाय स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी छोटे व्यापारियों से करने की अपील की। मंदसौर की जनता से विनम्र निवेदन और आग्रह है कि हम दिवाली की जो भी सामग्री है, चाहे वो दीपक है, चाहे वो मिठाइयाँ हैं, चाहे वो अन्य सामग्री है, सजावट की सामग्री है, वो जो सबसे पहले तो हम मंदसौर में बनती है उनको खरीदें। उसके बाद हमारे जो देश के अंदर बनती है लोकल उत्पाद खरीदें। हम हमारी दिवाली भी बनाएं, साथ में छोटी छोटी जो दुकानें हैं उनसे भी हम सामग्री खरीदें। और ये जो ऑनलाइन हम सामान मंगाते हैं, कम से कम इस दीपावली पे तो हम ऑनलाइन सामान नहीं मंगाएं और लोकल के उत्पाद को खरीदें। और लोकल के जो हमारे भाई लोग जो छोटे छोटे बिजनेस करते हैं, कम से कम उनकी भी दिवाली मने और उनको फ़ायदा पहुँचे। मैं ये आपके माध्यम से पूरी मंदसौर की जनता से विनम्र आग्रह और अनुरोध करता हूँ। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट जियो टीवी के 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।